तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन टाओइस्ट सीड का ऑरा हासिल करने के लिए उस माउंटेन के और ऊपर जाता है जहां उसे डैन मिलता है जो खुद उस टाओइस्ट सीड के ऑरा को कंज्यूम करने जा रहा था। तो ये जानकर जिन डैन को इंजर्ट करके उसे एरेना में फेंक देता है, जिसके बाद वहां खड़ी एंजेलिना अपना बदला लेने के लिए डैन को मार देती है और दूसरी तरफ जिन उस पहाड़ के सबसे ऊपर पहुंचकर टाओइस्ट सीड के पास पहुंच जाता है और मेडिटेट करते हुए उसके ऑरा की मदद से अपनी सोल को रिफाइन करने लगता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन को उस टाओइस्ट सीड के ऑरा की मदद से कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं, जहां जिन मेडिटेट करते करते थोड़ी ही देर में उस टाओइस्ट सीड के लेवल 5 के ऑरा को भी रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर हॉल मास्टर जेनी से कहता है कि जिन लेवल 5 पर तो पहुंच गया है पर वो उसके आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी जिन कुछ ही समय में लेवल 8 के ऑरा को भी रिफाइन कर लेता है। ये देखकर हॉल मास्टर हैरान हो जाता है, पर जेनी और जिन के सारे सर्वेंट्स बहुत ही खुश थे। इसके बाद जिन लेवल 9 के ऑरा को भी रिफाइन करने के लिए अपनी बॉडी की पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे उस पहाड़ में क्रैक आने लगते हैं। साथ ही ये देखकर जेनी एंड हॉल के सैनिक घबरा रहे थे कि जिन ने लेवल 9 के ऑरा को भी रिफाइन कर लिया है, ऊपर से जेनी भी कितनी ताकतवर है, तो वो लोग उन दोनों से कैसे लड़ेंगे। तभी हम पॉल को देखते हैं जो जिन को लेवल 9 का ऑरा रिफाइन करते देख जेलस हो रहा था, क्योंकि लेवल 9 का ऑरा वो खुद भी रिफाइन नहीं कर सकता था। इस तरफ हॉल मास्टर जेनी से कहता है कि तो क्या हुआ अगर जिन ने लेवल 9 के ऑरा को रिफाइन कर लिया, लेकिन वो मरेगा हमारे हाथों से ही, क्योंकि एक स्नेक एक ईगल को कभी नहीं मार सकता। उसी वक्त जिन वहाँ आ जाता है और हॉल मास्टर से कहता है कि लगता है तुम्हारा घमंड अभी कम नहीं हुआ है, पर चिंता मत करो, मैं उसे तोड़ दूंगा। इसके बाद जिन जेनी और अपने सर्वेंट्स के पास जाता है, जहां वो लोग जिन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो जिन जेनी से कहता है कि लेवल 9 के ऑरा को रिफाइन करना तो मेरे लिए बहुत आसान था। इसके बाद जिन हॉल मास्टर से कहता है कि चुपचाप पॉल को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे सेक्ट को ही जमीन में दफना दूंगा। ये सुन के हॉल मास्टर जिन से कहता है कि पॉल हमारा गेस्ट है, इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सुन के जिन हॉल मास्टर से कहता है कि अगर तुम पॉल को हमें नहीं दोगे तो मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं अपना सबसे पहला अटैक तुम पर ही करूंगा। ये सुन के पॉल और हॉल मास्टर को गुस्सा आता है, इसलिए हॉल मास्टर अपने सैनिकों से कहता है कि जिन को पकड़ लो। उसी वक्त मास्क गर्ल जिन के सामने आ जाती है और उसे कहती है कि आप जाके पॉल को पकड़िए, मैं इन्हें देखती हूँ। ये सुन के जेनी और जिन पॉल को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, जहाँ जेनी पॉल की तरफ अटैक करती है, पर हॉल मास्टर सील बना के उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जेनी का अटैक बहुत पावरफुल था, जिसकी वजह से हॉल मास्टर पीछे की ओर गिर जाता है। तभी जिन भी वहाँ आ जाता है, जिसके बाद जेनी पॉल की गर्दन पर तलवार रख के उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, जिसपे पॉल उन्हें कहता है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाने का सोच रही हो, पर मुझे लगता है कि तुम ही यहाँ से नहीं जा पाओगी। उसी वक्त वो लेडी गार्ड वहाँ आ जाती है और जेनी पे अटैक करती है, लेकिन जिन अपनी फायर फिनिक्स बर्ड टेक्निक से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो लेडी गार्ड पॉल से कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी, पर तुम्हें भी अपना वो प्रॉमिस पूरा करना होगा, जिसपे पॉल हाँ करता है और हम समझ जाते हैं कि पॉल और उस लेडी गार्ड के बीच में कोई डील हुई है। अब वो लेडी गार्ड जिन से कहती है कि तुम पॉल को अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये सुन के जिन लेडी गार्ड से कहता है कि तब तो मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा। ये सुन के वो लेडी गार्ड गुस्सा हो जाती है और अपना ऑरा रिलीज करती है, जिसे महसूस करके जेनी जिन को बताती है कि ये लेडी गार्ड वॉइड सेंट लेवल पर है। पर जेनी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कोई इस कॉन्टिनेंट में वॉइड सेंट लेवल पर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये लेवल बहुत ही एडवांस था। तभी वो लेडी गार्ड अपना मास्क हटाकर अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक ब्यूटीफुल लेडी का था। तभी जिन जेनी से कहता है कि हमें लेडी गार्ड से लड़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब जिन उस लेडी गार्ड पे अपने फीनिक्स बर्ड स्पिरिट से अटैक करता है, लेकिन वो लेडी गार्ड जिन के अटैक को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी पॉल और हॉल मास्टर सेफ रहने के लिए उस एरेना से थोड़ा दूर चले जाते हैं। इधर जिन और जेनी उस लेडी गार्ड की इतनी पावर देखकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसपे वो लेडी गार्ड जिन और जेनी से कहती है कि मैं होली लैंड की एक स्टूडेंट हूँ और तुम्हें इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। ये सुन के जिन लेडी गार्ड से कहता है कि मैंने उस टाओइस्ट सीड की लेवल 9 के ऑरा को कंज्यूम करा है और तुम मुझे धमका रही हो, लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी जेनी जिन से कहती है कि इससे मैं लड़ती हूँ, तुम कुछ मत करो, जिसपे जिन जेनी से कहता है कि वो वॉइड सेंट लेवल पर है तो तुम उससे कैसे लड़ोगी, जिसपे जेनी जिन से कहती है कि मैं लेडी गार्ड के लड़ने का तरीका समझ गई हूँ, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जेनी लेडी गार्ड से कहती है कि मैं आपसे लड़ना चाहती हूँ,
जिसपे लेडी गार्ड जेनी को बोलती है कि मैं तुमसे लड़ूंगी, पर अगर तुम हार गई तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे। जिसपे जेन लेडी गार्ड से कहता है कि ठीक है, क्योंकि तुम जीतने पर पॉल को बस थोड़े दिन तक ही सेव रख पाओगी, क्योंकि मैं फ्यूचर में फिर से पॉल को लेने आऊंगा। अब जेनी और लेडी गार्ड की फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ जेनी लेडी गार्ड पे अटैक करती है, पर वो लेडी गार्ड अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जेनी अलग अलग डायरेक्शन से लेडी गार्ड के आसपास कई सारे फॉर्मेशन बना देती है। ये देखकर निकी खुश होते हुए बोलती है कि जेनी उस लेडी गार्ड से कम लेवल पर होने के बावजूद भी उससे कितने अच्छे से लड़ रही है। इधर जिन सोच रहा था कि जेनी डिवाइन सोर्स कंज्यूम करके ताकतवर बन गई है, पर जिन को शक था कि वो इसकी मदद से भी लेडी गार्ड को नहीं हरा पाएगी। इस तरफ जेनी उस लेडी गार्ड पर अपनी सारी फॉर्मेशन की मदद से स्वॉर्ड अटैक करती है, लेकिन वो लेडी गार्ड इस अटैक को रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हारी एबिलिटी अच्छी है, पर इतनी भी खास नहीं कि मैं हार जाऊं। इसके बाद लेडी गार्ड जेनी के सारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके जेनी पर अटैक करती है, जिससे जेनी बाल बाल बचती है और एरेना में नीचे आ जाती है। तभी लेडी गार्ड जेनी से कहती है कि तुम एक अच्छी अपोनेंट हो। इधर जिन जेनी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन जेनी बहुत इंजर्ड हो गई थी। उसी वक्त वो लेडी गार्ड पॉल को लेकर वहां से भाग जाती है। तभी इस तरफ हॉल मास्टर जेनी को इंजर्ड देखकर अपने सैनिकों से जेनी को मारने को कहता है और जिन और बाकी सब पे ग्रैंड फॉर्मेशन बना देता है। तो जिन भी अपनी सर्वेंट की मदद से एक फॉर्मेशन शील्ड बना लेता है। तभी हॉल मास्टर जिन पे अपनी ड्रैगन स्पिरिट से अटैक करता है, तो जिन अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट से उसे रोकने की कोशिश करता है, जहां जिन की स्वॉर्ड स्पिरिट उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करके हॉल मास्टर को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। तभी वहां पर यिंग यांग एकेडमी से जिन के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं, जहां लीजा भी उनके साथ आई थी, जो पहले से बहुत बदल गई थी, जिसे देखकर हॉल मास्टर बुरी तरह घबरा जाता है। तभी जिन हॉल मास्टर से कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और जिन के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।